अजीजों, आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन में चलेंगे, निकालेंगे प्रकाशित वाक्य 12 बाब और उसकी पहली आयत। प्रकाशित वाक्य 12 बाब और उसकी पहली आयत यहाँ पर लिखा है, फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांव तले था और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। मेरे अजीजों, ये वास्तविकताएं युग के संदर्भ में बहुत अर्थपूर्ण है। पहला, स्त्री सूर्य ओढ़े हुए थी। सूर्य का अभिप्राय प्रभु यीशु मसीह से है। उसका सूर्य ओढ़े हुए होने का अर्थ है कि जब सूर्य सबसे अधिक चमकता है, यह उसके ऊपर चमकता है। इस वर्तमान युग में उसके द्वारा परमेश्वर स्वयं को प्रकट कर रहा है। यह उस स्त्री के लिए दर्शाता है कि उसका मसीह से क्या संबंध है और अनुग्रह के युग से क्या संबंध है। और दूसरी बात कि स्त्री के पांव तले चांद था। पांव तले के वाक्य का अर्थ ये नहीं है कि वो इसके ऊपर चल रही है या इसे कुचल रही है। यूनानी भाषा के अनुसार इसका अर्थ है कि चांद उसके पांव के अधीन है। चांद का प्रकाश प्रतिबिंबित प्रकाश है, यानी कि चांद का कोई प्रकाश नहीं होता, वो दूसरे सूर्य से प्रकाश लेके वो चमकता है। इसका अपना प्रकाश नहीं है। व्यवस्था के युग में सभी बातों ने मात्र अनुग्रह के युग की बातों को प्रतिबिंबित किया है। व्यवस्था थी परंतु एक प्रतिरूप में। मंदिर और वाचा का संदूक थे। धूप पवित्र स्थान में भेंट की रोटी और याजकों द्वारा चढ़ाए जाने वाले बलिदान सभी प्रतिरूप थे। भेड़ और बैलों का लहू भी प्रतिरूप था। स्त्री के पांव तले चांद का अर्थ है कि व्यवस्था से संबंधित सभी बातें उसके अधीन हैं। मेरे अजीजों, ये उसके व्यवस्था के युग से संबंध के बारे में बताती है। और तीसरी चीज जो है वो ये है कि स्त्री के सिर पर 12 तारों का मुकुट था। पैतृक युग में मुख्य बात अब्राहम के 12 कुलों के समय से भी है। 12 तारों का उसके सिर पर मुकुट पैतृक युग से उसके संबंध के बारे में बताता है। मेरे अजीजों, इस प्रकार स्त्री का संबंध मात्र अनुग्रह के युग से ही नहीं है, परंतु व्यवस्था के युग और पैतृक युग से भी है। जो भी हो, वो अनुग्रह के युग के अधिक निकट है। वो अनुग्रह के युग के सभी पवित्र जनों अर्थात संतों को सम्मिलित करती है, साथ ही साथ व्यवस्था और पैतृक युग के सभी पवित्र जनों या संतों को भी। मेरे अजीजों, प्रकाशित वाक्य 12 बाब और उसकी दूसरी आयत कहता है कि वो गर्भवती हुई और चिल्लाती थी क्योंकि प्रसव की पीड़ा में थी। मेरे अजीजों, बच्चे के साथ होना प्रतीकात्मक है, वास्तविक नहीं है। बच्चे के साथ होने का क्या अर्थ है, ये प्रश्न हमारे सामने आता है। इसका अर्थ है बच्चा मां के गर्भ में था और बच्चा और मां शरीर में एक है। जब मां खाती है, बच्चे का पोषण होता है। जब मां बीमार होती है, बच्चे पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। मां की स्थिति बच्चे की स्थिति होती है। मां और बच्चा एक होते हैं। मेरे अजीजों, जो भी हो, ये बच्चा मां से भिन्न भी है। वो एक अन्य प्राणी है। यदि आप कहते हैं कि वो एक है, वो वास्तव में एक है, क्योंकि बच्चा मां से जीवन पाता है। जो भी हो, जहां तक उसके भविष्य का संबंध है, वो भिन्न है। उसका भविष्य अपनी मां से बिल्कुल भिन्न है। बच्चा पैदा होने के तत्काल बाद उसे परमेश्वर के सिंहासन के पास लाया जाता है, जबकि उसकी मां जंगल में भाग जाती है। मेरे अजीजों, इसके अतिरिक्त जब स्त्री बच्चे के साथ है, जो देखा जा सकता है वो मां ही है। बच्चा छिपा हुआ है। बाहरी रूप में ऐसा लगता है कि मानो वे मात्र मां ही है। निश्चय ही बच्चा अस्तित्व रखता है, परंतु वो मां में छुपा हुआ है, वो मां में सम्मिलित है। पद 3 कहता है, और एक चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया, और देखो एक बड़ा लाल अजगर था जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, और उसके सिरों पर 7 राजमुकुट थे। मेरे अजीजों, सांप कई हजार वर्षों के बाद बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल अलग है। मूल रूप में ये एक सर्प था। यदि आपने बागे अदन पिछले सर्वनों में सुना होगा, तो वो एक बागे अदन के अंदर एक सर्प था।
परंतु अब ये एक बड़े अजगर में परिवर्तित हो गया है। इस अजगर का रूप क्या है? इसके 7 सिर हैं, 10 सींग और इसके सिरों पर 7 राजमुकुट हैं। इसका रूप उस पशु के समान है जो समुद्र से निकलता है। मेरा जो प्रकाशित वाक्य 13 बाब और उसकी पहली आयत कहता है कि तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। उसके सींगों पर 10 राजमुकुट थे। मेरे जो पशु जो समुद्र से निकलता है उसके भी 7 सिर और 10 सींगों पर राजमुकुट है। ये शैतान के लक्ष्य को प्रकट करता है। वो राजमुकुट लेना चाहता है जो अधिकार का चिन्ह है। मेरे जो अजगर और सांप के बीच यही भिन्नता है। अजगर के सिर पर राजमुकुट है जबकि पशु के उसके सींग के ऊपर है। सिर निर्णय लेने के अधिकार को बताता है और सींग पूरा करने के अधिकार को दर्शाता है। सिर निर्णय के और सींग पूरा करने के। मेरे जो दूसरे शब्दों में सींग सिरों की आज्ञाओं के अधीन है। जब भी सिर घूमता है तब सींग उसके साथ घूमते हैं। इसका अर्थ है कि पशु का संपूर्ण व्यवहार अजगर के नियंत्रण के अधीन है। मेरे जो प्रकाशित वाक्य 12 बाब उसकी 4थी आयत आरंभ होती है, बताता है कि उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। मेरे जो यदि हम देखें यशाया 9 बाब उसकी 15वीं आयत दिखाता है कि पूंछ झूठ और धोखे के अर्थ में है। प्रकाशित वाक्य 2 और 3 में तारों का अभिप्राय स्वर्गदूतों से है क्योंकि स्वर्ग के तारों का यहां उल्लेख है। वो स्वर्गदूत है। स्वर्ग में 1/3 दूतों को अजगर द्वारा धोखा दिया गया था और वो गिरा दिए गए और उन्हें अजगर के समान फेंक दिया गया। मेरा जो पद 4 जारी रहता है, वो कहता है कि वो अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ कि जब वो बच्चा जने तो उस बच्चे को निगल जाए। मेरे जो ये एक स्त्री है जिसके लिए परमेश्वर के पास एक लक्ष्य है जो उसकी इच्छा में है और एक मनुष्य बच्चा है जिसे वो पाना चाहता है। परंतु जिस बात को परमेश्वर स्त्री में पाना चाहता है अजगर उस बात में बाधा डाल रहा है। अजगर जानता है कि ये स्त्री मनुष्य बच्चा पैदा करने वाली है, इसलिए ये स्त्री के सामने खड़ा होता है और जैसे ही वो बच्चा जने अजगर उसे निगल जाए। मेरा जो पद 5 कहता है कि वो मनुष्य बच्चा जनी। उस स्त्री और मनुष्य बच्चे के बीच संबंध को देखने के लिए आइए गलातियों 4 बाब उसकी 26वीं आयत देखें। वहां लिखा है कि पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वो हमारी मां है। मेरे जो गलातियों 4 बाब और उसका 27वीं आयत का अंतिम भाग कहता है क्योंकि त्यागी हुई की संतान सुहागिन की संतान से भी अधिक है। मेरे जो यरूशलेम ऊपर है वो नया यरूशलेम है और नया यरूशलेम स्त्री है जिसे उद्देश्य को परमेश्वर ने अनंत काल से निर्धारित किया है। सृष्टि में स्त्री हव्वा है। अनुग्रह के युग में स्त्री मसीह की देह कलीसिया है। अनुग्रह के अंतिम युग की स्त्री का वर्णन प्रकाशित वाक्य 12 बाब में हुआ है। अनंत काल के युग में स्त्री नया यरूशलेम होगी। जब वचन कहता है कि जो यरूशलेम ऊपर है उसकी बहुत सी संतानें हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि मां और संतानें अलग हैं। इसका अर्थ है कि एक बहुत सी बन चुकी है और बहुत सी एक में मिल गई है। बहुत सी संतानों का एक साथ मिलना मां के बराबर होता है। ये इस प्रकार नहीं है कि यदि मां 5 बच्चों को जनती है या पैदा करती है और तब वो छठा अलग अलग व्यक्ति होता है या 5 बच्चे अलग अलग होते हैं, परंतु 5 बच्चों का एक साथ मिलना मां को बनाता है। जब ये 5 बच्चे इकट्ठे होंगे तो ये एक मां को बनाते हैं। प्रत्येक बच्चा मां का भाग है। मां का एक भाग इस बच्चे के लिए अलग किया गया है।
दूसरा भाग दूसरे बच्चे के लिए अलग किया गया है। और इसी प्रकार प्रत्येक के लिए ऐसा लगता है कि वे सभी उसी में से पैदा हुए हैं, परंतु वास्तव में वो स्वयं हकीकत में देखा जाए तो मां है। मां संतानों के अतिरिक्त अलग प्राणी नहीं है, वो सभी संतानों का जोड़ है। जब हम सभी कुछ को देखते हैं, हम मां को देखते हैं। जब हम उन्हें एक एक करके देखते हैं, हम बच्चे देखते हैं। जब हम परमेश्वर के उद्देश्य में संपूर्णता को देखते हैं, हम स्त्री को देखते हैं। यदि हम उन्हें अलग अलग देखते हैं, हम बहुत से पुत्रों को देखते हैं। ये एक विशेष सिद्धांत है। मेरे अजीजों, प्रकाशित वाक्य 12 बाब में यही अर्थ उस समय लागू होता है जब ये स्त्री के मनुष्य बच्चा जनने की बात करता है। इस स्त्री द्वारा जना गया मनुष्य बच्चा एक आश्चर्य और चिन्ह है। और वे मनुष्य बच्चा जनी शब्दों का अर्थ ये नहीं है कि बच्चे का मूल मां के साथ था और फिर उसे अलग किया गया था, परंतु मात्र यही कि उसमें इस प्रकार का प्राणी है और वे मनुष्य बच्चा जनी का सामान्य अर्थ है कि इस स्त्री में लोगों का एक दल सम्मिलित है। परमेश्वर के सभी लोगों का उसके अनंत उद्देश्य में एक भाग है, परंतु सभी अपने अधिकार पूर्ण उत्तरदायित्व को नहीं पाते हैं। इसलिए परमेश्वर उनमें से लोगों के एक दल को चुन लेता है। यह दल उन सब का एक भाग होता है, एक अंश जिसे परमेश्वर द्वारा चुना गया हो। यह स्त्री द्वारा जना हुआ बच्चा मनुष्य बच्चा है। संपूर्ण रूप से ये मां है, छोटे रूप में ये मनुष्य बच्चा है। पद 10 में भाइयों और पद 11 में वे शब्द मनुष्य बच्चा ही है। इसका अर्थ है कि मनुष्य बच्चा एक व्यक्ति नहीं है, परंतु बहुत लोगों का समूह है। इन सभी लोगों का एक होना मनुष्य बच्चा बनता है। मां की तुलना में मनुष्य बच्चा छोटा दिखाई देता है। जब सब कुछ की तुलना दल से की जाती है, इनकी संख्या असंख्यक होती है। मेरे अजीजों, परमेश्वर की योजना उनमें पूर्ण होती है और उनका उद्देश्य उनमें रहता है। पद 5 कहता है, वो मनुष्य बच्चा जनी जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था। मेरे अजीजों, यह 1000 वर्ष राज्य की बात करता है। विजय पाए हुए वो साधन है जो परमेश्वर को उसका उद्देश्य पूर्ण करने के योग्य बनाते हैं। प्रकाशित वाक्य लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने की अगुवाई करने का उल्लेख 3 बार करता है। पहले प्रकाशित वाक्य 2 बाब और उसकी 26 से 27 आयत कहता है कि जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा और वो लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। मेरे जीजो, इस परिच्छेद का स्पष्ट रूप से अभिप्राय कलीसिया में जय पाए हुओं से है। प्रकाशित वाक्य 19 बाब और उसकी 15वीं आयत में इस वाक्य का अंतिम उल्लेख है जो कहता है कि जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है। वो लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। इस परिच्छेद का अभिप्राय प्रभु यीशु मसीह से है। अध्याय 12 के परिच्छेद का अभिप्राय फिर किससे है? यह हमारे सामने प्रश्न आता है जब हम प्रकाशित वाक्य की इस पुस्तक को पढ़ते हैं। मेरे अजीजों, अवश्य ही इसका अभिप्राय या तो कलीसिया के जय पाए हुओं से या प्रभु यीशु मसीह से है। क्या यह संभव है कि इसका अभिप्राय प्रभु यीशु मसीह से हो? एक प्रश्न आता है। इसका उत्तर है नहीं। फिर भी यह संपूर्ण रूप से असंभव नहीं है। बाद में हम देखेंगे कि यह प्रभु यीशु मसीह सम्मिलित है। यह संभव क्यों नहीं है? पहला, मनुष्य बच्चा पैदा होने के तत्काल बाद उसे परमेश्वर के सिंहासन पर ले जाया जाता है, इसलिए इसका अभिप्राय प्रभु यीशु मसीह से नहीं हो सकता। मेरा जो वो पृथ्वी पर 33.5 वर्ष रहा, मारा गया, पुनरुत्थित हुआ और फिर स्वर्ग में चढ़ गया।
इस कारण से हम विश्वास करते हैं कि बेटे का अभिप्राय जय पाई हुई कलीसिया से है। ये कलीसिया में उन लोगों का भाग है जिन्होंने जय पाया है। मनुष्य बच्चे का अभिप्राय उन्हीं से है, ना कि प्रभु यीशु मसीह से। मेरे जो फिर भी मनुष्य बच्चा प्रभु यीशु को सम्मिलित करता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पहला जय पाया हुआ था और सभी जय पाए हुए प्रभु यीशु मसीह में सम्मिलित है। मेरे जो मनुष्य बच्चा और मां भिन्न है, फिर भी वो एक है। जय पाए हुए कलीसिया से भिन्न है, परंतु वे कलीसिया में सम्मिलित है। प्रकाशित वाक्य 12 बाब और उसकी 5वीं आयत आगे कहता है कि और वो बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठकर पहुंचा दिया गया। मेरे जीजो, इस पद में पहुंचा दिया गया, ये पहला थिस्सलुनीकियों 4 में प्रयोग बादलों पर उठा लिए जाएंगे का अर्थ है भिन्न है। वो कहा गया है कि कुछ बादलों पर उठा लिए जाएंगे, जबकि यहां कहा गया है कि मनुष्य बच्चा परमेश्वर के सिंहासन पर पहुंचा दिया गया। मनुष्य बच्चा सिंहासन तक पहुंचा दिया गया था, क्योंकि सिंहासन पर कोई पहले से ही है। कलीसिया का सिर सिंहासन पर है। परमेश्वर का उद्देश्य सिंहासन पर मात्र एक मनुष्य को बैठाने का नहीं है, परंतु बहुत से मनुष्यों को बैठाने का है। उसकी मूल इच्छा थी कि मनुष्य के एक दल को सिंहासन पर बैठाया जाए ताकि उसका अधिकार संचालित करे। परमेश्वर इच्छा करता है कि मसीह और कलीसिया एक साथ मिलकर उसके उद्देश्य को पूर्ण करे। जो भी हो, कलीसिया में लोगों का एक बड़ा भाग उस समय तक भी सिंहासन को पाने के योग्य ना होगा। मात्र कुछ लोग ही जय पाए हुए कहलाने वाले परमेश्वर के सिंहासन पर जा सकते हैं। वो उसके सिंहासन पर पहुंचाए जाएंगे, क्योंकि वे परमेश्वर के उद्देश्य को प्राप्त करेंगे। परमेश्वर चाहता है कि संपूर्ण कलीसिया जय पाए, मगर अफसोस की बात है आज इस संसार में रहते हुए कलीसिया संसारिक रूप में, संसारिक रीति रिवाजों में ढल गई है। वो परमेश्वर की उन बातों से अलग हट के अलग विचारधारा में बह गई है। लेकिन जो अंत तक धीरज धरेगा और अंत तक परमेश्वर के वचन का पालन करेगा, वो ही जय पाएगा और वो ही परमेश्वर के उस सिंहासन तक जय पाए हुए लोगों में उस सिंहासन पर पहुंचेंगे। मैं इस वचन को अगले रविवार भी जारी रखूंगा। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि वचन को कंटिन्यू सुने, ताकि आप लोगों को अच्छे से प्रकाशित वाक्य की ये पुस्तक समझ में आए, ताकि हम जब प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ें तो हम इसको बहुत ही बारीकी से समझने वाले हो सके। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आमीन। आइए हम दुआ मांगते हैं। महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर प्रभु जी, जिसमें हमने देखा कि जय पाए हुए परमेश्वर तेरे सिंहासन के वारिस होंगे परमेश्वर, और तू खुदा उनको अपने उस सिंहासन पर बैठाएगा परमेश्वर, जहां से परमेश्वर प्रभु जी वो राज्य करेंगे। अरे प्रभु यीशु मसीह, हम आपसे विनती करते हैं कि खुदा, जबकि समय बहुत खराब चल रहा है, शैतान प्रत्येक मनुष्य को भरमाने के लिए लगा हुआ है, ताकि वो जानता है कि ये जय पाए हुए ना बनने पाए। लेकिन परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं कि खुदावन, हम परमेश्वर उन चुने हुए में से हों, ताकि परमेश्वर तेरे उस सिंहासन तक पहुंचने पाए और परमेश्वर तेरे राज्य को स्थापित करने वाले हो सके। जितने लोगों ने परमेश्वर ये वचन सुना है, ये वचन उनके लिए, उनके परिवार के तमाम लोगों के लिए आशीष का कारण हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।